हेलो स्टूडेंट्स, अबेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो खास टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो पर आपको अबेल ऑनलाइन रखिए 2 कदम आगे। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को देखते रहें और इनको समझते रहें। तो आज देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो स्क्वायर रूट टॉपिक क्या है? तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी निकालना है, यानी हमें निकालना है अंडर रूट जेड, और जेड निकालना है अंडर रूट जेड। और अंडर रूट जेड को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल यानी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, यानी अंडर रूट कैसे निकालेंगे। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ बातों को सपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए मैंने लिया, इसको सपोज कर लिया। क्या सपोज किया स्टूडेंट्स? इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये x प्लस आयोटा y है। दिस इज x प्लस आयोटा y। तो अंडर रूट a प्लस आयोटा b को x प्लस आयोटा b मान लिया। अब यदि आपने ऐसा सपोज कर लिया तो आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो कि यहाँ पे अंडर रूट a प्लस आयोटा b में अंडर रूट को यहाँ से हटा लेना चाहिए। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, कोई बात नहीं आ रही तो आप लिख सकते हो a प्लस आयोटा b इक्वल x प्लस आयोटा y की पावर 2, है ना। स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि a प्लस आयोटा b इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। तो जैसे ही आप लगाओगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, और ये हो जाएगा 2xy आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो हमने क्या किया था? हमने किया था कि रियल पार्ट को अलग कर लिया था और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया था। तो रियल और इमेजिनरी को दोनों को अलग कर देंगे, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग अलग कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आगे। तो वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना से, कंपेयरिंग ऑफ रियल एंड इमेजिनरी कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या कर रहे हैं? वास्तविक और काल्पनिक भाग की तुलना कर रहे हैं, यानी a इक्वल क्या है गाइस? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दो, ये रियल पार्ट है, इधर रियल पार्ट है, इधर आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, इधर आयोटा वाला b है। इसका मतलब साथ में लिख सकते हो कि b इक्वल 2xy, है ना। अब ये दो चीजें आ गई आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वैल्यू तो पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है a और 2xy की वैल्यू भी b है। यदि मुझे किसी तरीके से x और y का मान निकालना है, x y का मान आ जाएगा तो x y का मान यहाँ रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना, आएगा ना आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर निकालने के लिए क्या जरूरी है? आंसर निकालने के लिए वो जरूरी है कि किसी भी तरीके से हमें x और y की वैल्यू निकाले। अब निकालेंगे कैसे? ये तो 2xy है और ये x स्क्वायर y स्क्वायर है। इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी खड़ी? क्योंकि आपने देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मैं ऐसा यदि सोचूं कि किसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल लूं तो दोनों को सोल्व कर लेंगे, यानी प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू सपोज कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होती है। और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का
होल स्क्वायर। और यदि ऐसा लिख सकते हैं तो इसको स्टूडेंट्स ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो पता है ना ए है, तो अंडर रूट ये लिखा ए स्क्वायर और 2xy की वैल्यू कितनी है b, तो यहां लिख दिया b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू पता चल गई आपको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, ये भी पता है ना, ये दोनों आपको नोन है, दोनों आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी स्टूडेंट्स यहां से कितना हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स वैल्यू की प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। देखो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई तो फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे कैसे, y की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल, देखो ध्यान से, y की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूटिलाइज करेंगे तो y यहां से y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए। तो स्टूडेंट्स कितना होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बाई 2। होप आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे लगता है, तो मैं इधर बता देता हूं आपको। तो y इक्वल a में से 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, यानी कितना होगा माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये किसकी वैल्यू हुई स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर की। तो y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपकी x और y की वैल्यू हो गई। तो हमें निकालना क्या, आपको चाहिए अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी इक्वल एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू अपने पास वहां से देखो, एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा, और वाई की वैल्यू है आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यानी दोनों में प्लस माइनस है, प्लस माइनस गाइस बाहर ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा अंडर रूट माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वर्गमूल निकालना है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप ध्यान दो, ये ठीक है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है ताकि आप गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं करो। गलती क्या करते हैं ध्यान से इसमें कि ये वैल्यू सही तभी होगी जब एक्स वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब क्या होगा, यदि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 0 से कम है तब उस केस में आप लगाओगे अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस अंडर रूट माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो गाइस आप इस बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो यदि एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब आपको ये वाला केस लगाना है। इस केस में इस बात का आपको ध्यान रखना है, और पॉजिटिव है तो ये वाला केस लगाना है। अब खास बात है, हर वीडियो के अंतिम में मैं कोशिश करूंगा एक ट्रिक डालूं आपके, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से कर सको। तो ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, देखो आप कि अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल, ध्यान रखना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ए बी।
इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये केस सही है। आप ध्यान देना, इसमें इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। अंडर ए और अंडर बी की वैल्यू अंडर ए बी होगी यदि दोनों पॉजिटिव हैं। ध्यान रखना, ये दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो भी सही होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो भी सही होगा। पर यदि दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, इस बात के लिए केस सही नहीं है। अब सही कैसे नहीं है, आप इस बात का ध्यान रख सकते हो कि मान लो, जैसे मान लो कि ए की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले लिया, मान लो कि -3 ले लिया और ये -4 ले लिया। आप ध्यान दो कि -3 इंटू -4 हो गया। तो गाइस यदि ऐसा है तो ये आप ध्यान दो कि ये तो -3 है, तो -3 का मतलब √3 आयोटा हो गया, और ये हो जाएगा -4 यानी 2 आयोटा हो जाएगा ये। और ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया, प्लस का हो गया ये 12 ये प्लस का 12 हो गया। तो इसका मतलब ये √3 यानी 2 √3 आयोटा का स्क्वायर। और यहां स्टूडेंट्स कितना हो गया, यहां स्टूडेंट्स हो गया √12, यानी आप बोलना चाहो तो 2 √3 बोल सकते हो। अब आप ध्यान दो कि ये माइनस का 2 √3 है, इसका मतलब -1, ये माइनस का 2 √3 और ये प्लस का 2 √3, दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस बात का आपको ध्यान रखना है, खास तौर से ध्यान क्या रखना है कि इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होते, यानी ये केस सही है, ये केस सही है, ये केस सही है, पर इसके लिए हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में सत्य नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और दूसरों को भी बोलें लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फुल देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। और यदि आप अन्य सोशल साइट्स पे आप मुझे फॉलो नहीं करते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, वहां से मुझे आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।